कुछ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा थिन सीमेन हो जाता है। वो क्या क्या कारण उसके पीछे हो सकते हैं? काफ़ी दिनों से अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ है और बहुत दिनों बाद इजैकुलेशन होता है तो उसके अंदर देखने को ये भी मिलता है कि सीमेन के अंदर छोटी छोटी गांठें देखने को मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अपीयरेंस 100% आपको बताए कि कंसेप्शन पॉसिबल है या नहीं। वो एक इंडिकेशन हो सकता है, वो एक इशारा हो सकता है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या थिन सीमेन के साथ कंसेप्शन पॉसिबल है या नहीं। तो लोगों के माइंड में बहुत बड़ा मिथ भी है या फिर वो सोचते भी हैं कि अगर जो सीमेन रिलीज हो रहा है वो बहुत पतला है तो इसका मतलब ये है कि स्पर्म काउंट नहीं है या लो स्पर्म काउंट है या कंसेप्शन पॉसिबल है या नहीं, या सीधा हमें IUI या IVF की तरफ तो नहीं जाना पड़ेगा। तो इसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो आपका सीमेन है उसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की होनी चाहिए, थिन या थिक है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल सीमेन है वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। वो थिक होता है, जेल लाइक होता है और 10 से 15 मिनट जब इजैकुलेशन हो चुका है उसके बाद वो थोड़ा सा लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज सिम्टम ऑफ नॉर्मल सीमेन। और अगर कुछ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा थिन सीमेन हो जाता है, वो क्या क्या कारण उसके पीछे हो सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन हो रहा है उसके कारण भी थिन सीमेन हो जाता है। कोई आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी अगर है, जिंक की कमी है, प्रोटीन की कमी है, या बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, कोई प्रोस्टेट इन्फेक्शन है, या आपने डाइटरी चेंजेस अचानक से किया है तो उस कारण से भी थिन सीमेन हो सकता है। थिक सीमेन होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? थिक सीमेन के पीछे कुछ रीजंस हमें देखने को बेसिकली मिलते हैं। वो है डिहाइड्रेशन होना। अगर आप पानी का इंटेक अच्छा नहीं कर रहे हो तो सीमेन थिकनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। कोई अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो भी थिक होने लग जाता है। या फिर इनफ्रीक्वेंट इजैकुलेशन, मतलब काफ़ी दिनों से अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ है और बहुत दिनों बाद इजैकुलेशन होता है तो उसके अंदर देखने को ये भी मिलता है कि सीमेन के अंदर छोटी छोटी गांठें देखने को मिल जाती है जिससे आगे चलकर स्पर्मेटोलिथ में भी वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो कैल्कुलाई सा कंडीशन बनने लग जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपका कंसिस्टेंसी है या अपीयरेंस है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं होता कि आप कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपीयरेंस से हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं बट 100% नहीं उस पर श्योरिटी दे सकते, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो कंसिस्टेंसी है, थिकनेस है, वो वेरी करती है। आपके डाइट पे भी वेरी करती है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन प्रेवलेंट है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वेदर से रिलेटेड भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वो कितना वेरी करता है। तो आप अगर अपीयरेंस में देख रहे हो कि आपका जो सीमेन है बहुत थिन हो रहा है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आप एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसमें मालूम चलता है कि आपकी स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है और काउंट कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि अपीयरेंस 100% आपको बताए कि कंसेप्शन पॉसिबल है या नहीं। वो एक इंडिकेशन हो सकता है, वो एक इशारा हो सकता है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना और उस पर आपको ध्यान देना है। आप कैसे अपने सीमेन को बेटर बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी सीमेन की तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। प्रोटीन एनरिच्ड डाइट का इंटेक करते हुए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, या नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो फिश का इंटेक कर सकते हैं। इसके हेल्प से हम अपने सीमेन को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि जितना प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स की मात्रा अच्छी रखोगे बॉडी में और जितनी आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी, ऑटोमेटिकली आपका जो सीमेन का इजैकुलेशन है वो भी बेटर हो जाएगा। साथ के साथ आप कुछ सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए भी अपनी सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, शिलाजीत है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अपनी स्लीप को बेटर करते हुए हम स्ट्रेस से बच सकते हैं और अपनी जो बॉडी के फंक्शनिंग है उसको बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जितनी फिट एंड फाइन होगी उतना आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे इस वीडियो में कि सिर्फ दिखने से अगर थिन सीमेन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। बहुत से पैरामीटर्स और भी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें एक बेबी को प्लान करना है।
और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।